नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे पिछले वीक के ट्रेड्स के लॉजिक मैं क्यों लिया था और क्या रीज़न था लेने के पीछे और इतना रिस्क ज़्यादा क्यों लिया और रिस्क मैनेजमेंट फेल भी कर गया। उसके ऊपर खैर वीडियो आ गई है। चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे ट्रेड्स। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखो, ये है बिटकॉइन का ट्रेड, ठीक है। ये बड़ा अपमू आया, ये डबल बॉटम, ये रेजिस्टेंस, और मुझे लगा कि यहाँ पे ठीक ठाक कंसोलिडेशन, और ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल 1 घंटे पे, तो मुझे लगा ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे एक एंट्री मारी एसएल, और फिर ये साइडवेज हुआ। फिर एक और सेटअप दिखा मुझे ये रेजिस्टेंस पे, अगेन थोड़ा ही मूवमेंट दिया और फिर ये बड़ा फॉल आ गया कल रात को। और अगर आप ओवरऑल देखो तो ये स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक काफ़ी वीक चल रहा था बिटकॉइन, तो मुझे कॉशियस हो जाना चाहिए था ये कंसोलिडेशन में ही, क्योंकि ये जोन को एक क्रॉस ही नहीं कर रहा था। तो बिटकॉइन में हो गए मेरे 2 SL। भी चलते इथेरियम पे। इथेरियम तो ये तो ऐसा पिन मारा, मेरा SL लिया और भाग गया। वो बाकी के तो पुराने हैं। और देखो यहाँ पे एक SL हुआ, यहाँ पे भी सेम लॉजिक था, स्ट्रॉन्ग मूव था। और क्या है ना, ये जो पुल बैक आया यहाँ पे, ये पुल बैक आया और ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो मुझे लगा अगेन ये मूव कंटिन्यू होगा। खैर कंटिन्यू तो हुआ ही, बट एट द एंड स्टॉप लॉस लिया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे एक री एंट्री बनाई क्योंकि एक सेटअप बन रहा था मेरा यहाँ पे, तो ये ठीक ठाक 1:1.5 बोल सकते हो लिया। और बट वही अगेन स्ट्रेंथ नहीं थी मुंह में। देखो कैसा मूवमेंट है, बहुत कितना चॉपी मूवमेंट है, कोई दम ही नहीं था उसमें। तो खैर 2 SL इसमें भी हो गए, 2 इथेरियम में, 2 बिटकॉइन में, 4 हो गया। और ये था रिपल। रिपल भाई, इसको तो बहुत लंबे टाइम से पूरा हफ्ता होल्ड किया इसको, ये वाले सपोर्ट जोन पे बाय गया था मैं। क्यों एक्चुअली इसमें ना लॉजिक क्या था, डेली टाइम फ्रेम में ना एक सॉलिड सपोर्ट के पास है, अगर आप यहाँ से यहाँ फिबो ड्रॉ करोगे तो ये ठीक 50% के आसपास आएगा। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, तो उसकी वजह से मेरा बायस जो है रिपल में लॉन्ग साइड का था। बट खैर ये बहुत कभी शायद, मतलब कैसे बताओ, 2 3 4 दिन तक साइडवेज ही रहा, कोई मोमेंट ही नहीं दिखा। मुझे लगा यहाँ पे मोमेंट आएगा, वो भी नहीं आया। खैर ये भी SL हुआ 4, और एक 5 SL हो गए टोटल। और सोलाना में, ये देखो सोलाना में जस्ट अभी अभी आज के दिन ही लिया था, बट ये छोटा सा स्कैल्प ही था। यहाँ पे लिया था, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे इतना, यहाँ तक रिस्क लेने की कोई सेंस थी नहीं। बट खैर मैं फूमो में एंटर कर गया, जब तक मैं रियलाइज़ किया तो यहाँ तक आ गया था, तो मैं सोचा चल इसको आधा करके छोड़ देता हूँ। एंड अगेन ये देखो, ये खाया मेरा SL और ये गया नीचे। इसलिए बोलता हूँ भाई, माइंडसेट जरूरी है भाई, साइक रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ये देखो फोमो की वजह से क्या हो गया, ट्रेड छोड़ गया, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। ये अगला, ये BNB है। BNB में भी ये देखो कितना अच्छा सेटअप था। ये कैंडल के बाद यहाँ पे ये वीकनेस पे मैंने एंट्री मारी थी, ठीक अच्छा खासा मोमेंट। एंड अगेन ये जो न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग टाइम था ना भाई, ये पता नहीं क्यों ये यहाँ पे तो कुछ ट्रिगर ही नहीं हुआ, बट ब्रोकर ने मेरा वो खा लिया SL। खैर इतना बड़ा मुंह मेरे को त्याग देना पड़ा, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ कहीं सोचा था मैं, लिमिट ऑर्डर लगाया था, बट ये नीचे आया ही नहीं। BNB और छूट गया ना तो छूट ही जाता है, हाथ में नहीं आता। उसके बाद ये कल रात पे एंटर किया था यहाँ पे, और ये ट्रिगर तो हुआ था, अच्छा मूव भी आया था। और आज सुबह, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट उससे थोड़े समय पहले ही ये जो है मेरा सेल खा चुका है। तो 2 3 4 5 6 7 7 के 7 SL है मेरे।
कोई बात नहीं, 7 स्टॉप लॉस ही तो है, सह लेंगे। बट अभी क्या प्लान क्या है ना भाई, देखो एक दिक्कत है मेरे साथ ग्रीड वाली, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं ग्रीड पे। तो ग्रीड को काउंटर करने के लिए वही, इसको काउंटर करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस, आई मीन रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क लेने से बेटर है, रिवॉर्ड लेने से, रिवॉर्ड का वेट करने से बेटर है आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कैप्चर करो। आप बस सिंपल एक एक रूल फॉलो करना, तू अब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ट्राई कर वहां पे बुक कर ले, जो भी हो। फिर देखना कितनी विन्स होंगे कितने लॉसेस होंगे, उसके बाद देखा जाएगा रिस्क रिवॉर्ड क्या रखनी है। या फालतू में 1:10 12 के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खैर वो अच्छी बात है, बट देखो एट द एंड इट्स ऑल मेंटल। ओके, जब तक आपका दिमाग ठीक है आपका ट्रेडिंग ठीक चलेगा। जब तक दिमाग जब दिमाग खराब हो गया तो सोचो पूरा सिस्टम हिल जाएगा आपका, समझो ना। तो बस यही थे मेरे ट्रेड्स। अब मैं इन सबको साफ कर सकता हूँ फिर से, बस यही बताना था आपको। तो शुक्रिया देखने के लिए अगेन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बस कोई सा भी एक रैंडम कमेंट छोड़ के जाना, जिससे मुझे पता चले कोई तो देख रहा है मेरा वीडियो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।